हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। एक्चुअली ये एक मैं शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता हूँ। काफ़ी दोस्तों ने इसी पे रिक्वेस्ट भी की है कि आप एक लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट पे बनाएं, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो मैं ये एक छोटा सा इंट्रो के तौर पे बना रहा हूँ। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो लिक्विडिटी है क्या, कितने टाइप्स की होती है, लेकिन थोड़ा मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ और आइडिया आपको हो जाएगा कि होता क्या है लिक्विडिटी। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक आहिस्ता आहिस्ता वाला वो चीज़ें दूँ, आपको फीड करूँ, ताकि आप उस पर अपने आइडियाज़ कॉन्सेप्ट जनरेट करते रहें और उसके बाद में एक प्रोफेशनल और एडवांस लेवल की चीज़ें जो है वो इम्पोज करूँ, ताकि आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट डेवलप हो। क्योंकि जो लिक्विडिटी है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, कोई इतना शॉर्ट कॉन्सेप्ट है नहीं कि मैं उसको थोड़ी उसको, यानी वो इस तरह होती है चीज़ें, या ट्रेडिंग ओवरऑल इस तरह ही है कि हम सोचते हैं कि वो जिस तरह एक वो समंदर को कूदे में बंद करना, इस तरह नहीं है। ट्रेडिंग एक समंदर है, लेकिन ये उसका एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन बहुत डिटेल और डीप है। तो इसकी कोई शायद 1-2 घंटे की मुझे वीडियोस बनानी पड़ेंगी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा आपको इंट्रो दे दूँ, ताकि आप डे टू डे ट्रेडिंग में जो एक चीज़ कर रहे हो तो उसको किस तरह आप फेस करो, और कितने नाम्स होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो नाम्स की वजह से भी बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थोड़ा हम शॉर्ट इंट्रो दे देते हैं कि इसका है क्या। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट हो, ड्रॉन लिक्विडिटी हो, एक ही तरह की चीज़ें हैं। इसको अलग अलग नामों से हर किसी ने अपना अपना मंजन बेचने के लिए एक अलग अलग तरीके से चीज़ें दी हुई है। अगर जब आप 8-10 वीडियोज़ और उस तरह की कोई चीज़ें देखोगे ना, तो मेनली आपको बाद में आइडिया हो रहा कि ये जस्ट जो है वो जारगन्स हैं, नाम्स हैं। बाकी तो जो है वो कोई ऐसी कोई ख़ास चीज़ है नहीं। बाकी एक ही कॉन्सेप्ट पे देखा जाए तो थोड़ी थोड़ी एडिंग और वेरिएशंस की हवाले से वो चीज़ें उन्होंने की हुई हैं। इसी को कुछ टर्टल सूप कहते हैं, कुछ पावर ऑफ 3 कहते हैं, कुछ मैनिपुलेशन कहते हैं, कुछ स्टॉप हंट्स कहते हैं। ज़्यादातर एसएमसी में स्टॉप हंट्स कहते हैं। टर्टल सूप, पावर ऑफ 3 या मैनिपुलेशन, ये ज़्यादातर जो टर्म है ये आईसीटी के हैं। हम ज़्यादातर, और जो ड्रॉन लिक्विडिटी है वो भी आईसीटी का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये चीज़ें हैं सेम, इसी में कोई और चीज़ नहीं। टर्टल सूप ये क्या होता है कि एक सपोज़ लोअर लो बना है, लोअर हाई बना, और इसने आके एक स्ट्रक्चर बना के लोअर लो बना दिया, ये आपका बॉस हो गया। यहाँ पे एक बड़ी मैनिपुलेशन कैंडल बने, सपोज़ यहाँ पे आके ये एक मैनिपुलेशन कैंडल बने, और उसी हाई के ऊपर आके जब मार्केट क्लोज दे दे, तो ये एक टर्टल सूप कहलाता है। लेकिन ये कहाँ पे चीज़ें बने? आपके पीओआई पे, आपके की लेवल पे। ऐसे नहीं है कि कोई रैंडम मार्केट में बने, नो, किसी पीओआई के लेवल पे बने, जो आपको जहाँ पे आप एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ से मुझे ट्रेड मिली है, या यहाँ से मुझे जाना है। अब पीओआई और की लेवल क्या होता है, ये पूरा अलग से टॉपिक होता है, सब्जेक्ट है, चैप्टर है, इसी पे हम अलग से बात करेंगे। लेकिन इन शॉर्ट, ऑर्डर ब्लॉक, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स, एफवीजी, स्विंग साइज लोज, ये आपके बेसिकली की लेवल या पीओआईज होते हैं। और भी शायद 1-2 होंगे, लेकिन इन शॉर्ट ये दो 3 चीज़ें हैं, ठीक है। और दूसरा होता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन में ये है कि एक रेंज कर रहा है मार्केट, जो ये आप देख रहे हैं, फिर उसको एक तरफ से ब्रेक कर लेता है। और ये रेंज कहाँ कर रहा होता है? ये रेंज कर रहा होता है जहाँ पे एक पीओआई होता है, उस पीओआई के ऊपर रेंज करके मैनिपुलेशन करता है। सिमिलर यहाँ पे विक, लंबी विक बनाता है, समटाइम कैंडल यहाँ पे आके फिर यहाँ से अपोजिट जाके जब क्लोज दे देता है, तो फिर यहाँ पे आके ये अपना कोई पीओआई छोड़ता है, जिसमें एफवीजी होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है। समटाइम ये यहाँ भी आ जाता है। लेकिन अगर समझो कि ये H1 का है, तो फिर यहाँ पे M5, M2, M3 में, M1 में भी समटाइम आप चीज़ें देख के एफवीजी या जो भी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह छोड़ा हो यहाँ पे, तो उसी से ये ट्रेड बंदा प्ले कर सकता है। लेकिन ये पावर ऑफ 3 भी कहलाता है, मैनिपुलेशन भी कहलाता है, स्टॉप हंट्स भी। क्योंकि यहाँ पे जो अर्ली बायर्स होते हैं या सेलर्स होते हैं सेल के उसमें ट्रेंड में, तो वो यहाँ पे आके अपने स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से वो बाय करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये हमें 50-100 पे मिलेगी। लेकिन सम टाइम ये सडनली आके हिट करके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। तो इसी को पावर ऑफ 3 भी कहते हैं, मैनिपुलेशन भी और स्टॉप हंट भी, ठीक हो गया।
अगर उसी को थोड़ा हम देखें कि उसमें अगर लिक्विडिटी है तो ये तो थे कि जो उसको अलग अलग नामों से पहचाना जाता है, ये वो सारी चीज़ें थी। ठीक हो गया। ये देखें, ये POI पे जहाँ पे होंगी, ये POI पे होंगी, की लेवल पे होंगी, ये रैंडम मार्केट में नहीं होंगी। की लेवल हो गया या POI कह लें, ये भी सेम ही नाम है, लेकिन हर कोई अपना अपना मंजन बेचता है, तो उस हवाले से उसने वो ही चीज़ें जो है उसको नाम दिया हुआ है। ये डबल क्लिक करोगे इस तरह तो उसके आप सेंटर में आ जाओगे। बाकी इनसाइड ये वो सारी आपको देखेंगे कि सर समटाइम ये नीचे भी आ सकता है। सपोज़ ये जो है ना नीचे भी स्लिप हो सकता है। नीचे स्लिप इसलिए हो जाता है उस POI को ये थोड़ा वायोलेट कर लेता है, क्योंकि वो फिर सेलर्स के ऑर्डर्स और ये जो होते हैं अपना ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं तो वो स्लिप हो जाता है, या फिर जो रिटेलर्स हैं वो देखते हैं कि ये शायद सेल हो गया तो वो धड़ाधड़ अपने जो है ना सेल, क्योंकि यहाँ पे वो एक जो ब्रेकआउट वाले ट्रेडर होते हैं वो समझते हैं कि यहाँ से ये ब्रेकआउट हो गया है बेसिकली, लेकिन वो POI को हिट करके ये वापस चला जाता है। तो ये एक चीज़ होती है जो अर्ली बायर्स या जो इन चीज़ों को नहीं समझते उनको ये मार्केट जो है वो ट्रैप करता है एक तरह से। ठीक है। दूसरा, इसी कॉन्सेप्ट को अगर देखा जाए जो लिक्विडिटी है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो इसी को ही एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी भी कहते हैं, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी भी कहते हैं। अब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या है? एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी जो स्विंग्स हाइज और स्विंग लोज होते हैं, या स्विंग पॉइंट्स होते हैं, या हाइज लोज होते हैं, उन्हीं को ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कहते हैं। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी उसको कहते हैं जो एफईजीज हैं या जो इंटरनल स्ट्रक्चर के स्विंग्स हाइज लोज बनते हैं, तो उसी को आप एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कह सकते हो। दूसरा, स्विंग्स पॉइंट्स ओल्ड हाइज लोज, जिस तरह मैंने बताया वो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी वाला ये सेम है। तीसरा है इक्वल हाइज एंड लोज, ये भी आपकी एक लिक्विडिटी होती है। डबल बॉटम, ये जहाँ पे वो डबल बॉटम यानी वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर्स होते हैं वो इसको प्ले करते हैं, तो वो यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी ही होती है जनरली, क्योंकि वो POI के ऊपर ही होती हैं ज़्यादातर, तो वहाँ से ये जो है उनको भी आउट करके जो लोग बाय करते हैं थर्ड टच पे, तो उसी को आउट करके यहाँ से वो अपोजिट टू डायरेक्शन जो है वो मूव दे देता है। ट्रिपल बॉटम भी सिमिलर है, जिस तरह डबल बॉटम है, तो वो समझते हैं कि ये बहुत स्ट्रांग जोन है, 3 दफ़ा इसको टच दे दिया है, 4 दफ़ा इसको ज़रूर रिस्पेक्ट मिलेगी, तो वो लोग जो है वो इस पर इंटर हो जाते हैं। लेकिन ये एक्चुअली मार्केट का ट्रैप होता है या लिक्विडिटी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी लिक्विडिटी जनरेट हो रही होती है और वो उनको ट्रैप करके मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। ये आप अपोजिट वाइस वर्सा है फॉर बुलिश और बियरिश दोनों उसमें। जिस तरह ये डबल बॉटम है, डबल टॉप है, ट्रिपल बॉटम है, ट्रिपल टॉप है, तो ट्रिपल टॉप यानी जब आप सेल ले रहे होंगे, ये देखें ये एक स्विंग्स होती हैं जिसको हम कहते हैं कि ये एक लिक्विडिटी पॉइंट है, स्विंग हाई, ये स्विंग लो हो गया। ठीक है, तो ये भी एक हमारी लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट ही है, जहाँ पे लिक्विडिटी आपने देखा होगा हाई ब्रेक करने के बाद सडनली मार्केट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। सिमिलर ये है, अगर आप देखें तो डबल बॉटम बनाया हुआ है, लेकिन बाद में इसको मैनिपुलेट करके आगे चली गई, क्योंकि ये सब मेनली आपको POIs के ऊपर मिलेंगे या POIs के नीचे चीज़ें ये मिलेंगी, और वहीं पे ये सारे ट्रैप्स हो रहे होते हैं और ये सारी चीज़ें बन रही होती हैं। ठीक है, फिर ये मार्केट आके इनको जो है वो मैनिपुलेट करके वो अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो ट्रेड दे। इसका एक और कॉन्सेप्ट है, मैं इसको बहुत आई लाइक इट, मार्केट प्रोफाइलिंग जो ICT का है, मैं इसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा और वो इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। सिमिलर यहाँ भी ये जो ट्रिपल बॉटम और ये वाली है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला है, वो ऊपर वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे भी ये ट्रिपल बॉटम पे जो मैंने एक्सप्लेन किया वही चीज़, और ये जो है वाइस वर्सा फॉर सेल मार्केट। ठीक है, तो एक ये चीज़ होगा। दूसरा है ट्रेंड लाइन, मैंने शायद वहाँ पे नहीं लिखा था, यहाँ पे मैंने एक वो दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी होती है, चाहे ये अप हो डाउन हो, दोनों सूरत में। तो ट्रेंड लाइन की भी एक लिक्विडिटी होती है। हम समझते हैं कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन वो लिक्विडिटी लेके मार्केट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ से सपोज लेके अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। यानी ये सारे टाइप जो हैं वो लिक्विडिटी के होते हैं। एक तो ये हो गया।
अब थोड़ा अच्छा, ये सारे जो है ना, अगर हम इसको कंपाइल करें तो ये एक्सटर्नल रेंज और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में कवर हो जाते हैं कि इसको किस तरह उसमें कवर अप करें ताकि वो आसानी से हमें अंडरस्टैंडिंग भी हो। थोड़ा मैंने यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश की है ताकि आपको मैं बता सकूं कि ये है क्या चीज़। सपोज़ यहाँ पे एक मार्केट लोअर लोज बनाता आ रहा है, मार्केट ने जो है वो ऊपर ये जो सपोज़ बियरिश है, तो ये इनकी जो है अपनी क्या कहते हैं कि लिक्विडिटी जनरेट करता है, ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। और ये जो स्विंग हाइज है ये आपकी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती है, एक इस तरफ से। दूसरा ठीक है, दूसरा ये जब देखो लो बनाता है और ये वाला लो सपोज़ बनाया मार्केट ने, ये वाला लो बनाया और फिर जब ऊपर जाती है तो ये रेंज आपकी जो है वो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कहलाती है। ये यहाँ पे आके ये टारगेट है, क्योंकि ये भी जो हाइज और लोज होते हैं ना, ये वाले या ये वाले हो गए, ये भी अब लिक्विडिटी पॉइंट्स होते हैं ये सारे वाले। लेकिन उसके अंदर जो मार्केट अगर ये एफ छोड़ता है, ये उसकी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। सपोज़ अगर ये लोअर टाइम फ्रेम में हम देखें, जब मार्केट इस तरह ये करता हुआ आ रहा है लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, यहाँ पे वो जो भी एफ होता है, लेकिन उसमें जाके ये टैप करके फिर अगेंस्ट चला जाता है। एफ और जो इंटरनल स्विंग्स हैं वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहलाती हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी एक इम्पोर्टेंस है। जब भी आप मार्केट के अंदर अपने टारगेट बना रहे होंगे, आप इन चीज़ों को ज़रूर कंसीडर करना पड़ता है, अदरवाइज़ ये जो है चीज़ें आपको ट्रैप कर जाती हैं। सिमिलर और भी इसका रीज़न है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा था। ये जो एफ है जहाँ से इसने देखो ये दिया हुआ है, बाय दिया हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये तो एक और पीओ है, बाय टू सेल विक्स या सेल टू बाय विक्स कहलाती हैं, ठीक है। लेकिन ये देखें ये आपके एफ के अंदर है, ठीक है। तो मार्केट ने देखा यहाँ पे आके आपको एक बाय दी है और कोई नॉर्मल नहीं दी है, यानी ये एक्सपेक्ट था, क्योंकि ये लिक्विडिटी मार्केट देखा जाए तो 50% से ज़्यादा जो है वो फिल कर चुकी है। और ये जो POI था, अगर इस FEG को हम सिर्फ मार्क करें तो उसके गोल्डन जोन में POI था, और यहाँ पे आके इसने उसको रेस्पेक्ट दी है और यहाँ से ही जो है वो मार्केट टच करके इसके ऊपर चली गई है, ठीक है। सिर्फ ये इसको अगर FEG को भी ट्रेड करने का ये तरीका है, इसको आप मेजर करें, उसके अंदर जो आपको कोई POI नज़र आए और यहाँ पे आपको एक कोई स्ट्रक्चर ब्रेक दे, तो ये रिवर्सल पॉइंट होते हैं बेसिकली। आपके लोज हाइज, FEG ऑर्डर ब्लॉक, स्विंग्स हाइज लोज, ये रिवर्सल पॉइंट होते हैं, क्योंकि इसने एक लिक्विडिटी फिल कर ली थी। तो यहाँ से एक एक्सपेक्टेड था कि ये मार्केट मूव दे, और देखा जाए तो एक अच्छी खासी मार्केट ने मूव दी भी है। 600-700 पिप्स की है, शायद से ज़्यादा है, 12,000 से लेके 600 की है, 600 पिप्स की है। $100 इक्वल टू 10 पिप है। $100, $1,000 जो है BTC के अंदर वो इक्वल टू 100 पिप्स हैं, ठीक है। ये आप सिंपली फार्मूला है BTC के पिप मेजर करने का। तो ये इसी तरह था। तो इसको थोड़ा ये हल्का इंट्रो है, इन डिटेल इन डेप्थ बिल्कुल एक मैं प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ कुछ चीज़ों की, उसके साथ में एक पूरा कोर्स लॉन्च करेंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। उसमें प्राइस एक्शन की कुछ वीडियोस होंगी, ज़्यादा नहीं होगी, चंद होगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि ये काम आती हैं। ब्रेकआउट्स हैं, कैंडल टाइप्स हैं, उसके अलावा ICT के कोई 2-4 कॉन्सेप्ट है जो मुझे पसंद है, जिस तरह मार्केट प्रोफाइलिंग है, डेली मार्केट प्रोफाइलिंग, वीकली मार्केट प्रोफाइलिंग है, ड्रॉन लिक्विडिटी है, टाइम है, और सीजनल टेंडेंसीज़ हैं जो आपको स्विंग ट्रेड के लिए हेल्प करेंगी। और 2-3 और वीडियोस हैं, तो मैं वो भी ICT के जो, यानी आपको SMC के साथ मिला के ट्रेड करने में आपकी कॉन्फिडेंस और वो स्ट्रेटजी स्ट्रांग हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच। आप इसको थोड़ा लाइटली देखें और थोड़ा इसको आप अपने स्ट्रक्चर के साथ मिला के देखें, तो ये आपको बहुत मज़ा भी देगी और इन्जॉय करेंगे आप ट्रेडिंग को। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, और अल्लाह हाफ़िज़।